वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन इंजीनियरिंग फ्रॉलिक। तो फोरियर सीरीज के इस वीडियो में आज हम देखेंगे और एक सम जो कि बेस्ड होगा इन द इंटरवल। यहाँ पे लिखा है, मैंने इंटरवल लिखा है 0 to 2 पाई, इसका इंटरवल होगा। तो फंक्शन क्या है वो देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये फंक्शन है और इसका फोरियर सीरीज एक्सपेंशन निकालना है इन द इंटरवल 0 to 2 पाई, राइट। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, जो भी इंटरवल होगा यहाँ पे 0 to 2 पाई है, इसको हमें कंपेयर करने का है विद द स्टैंडर्ड इंटरवल जो कि सी टू सी प्लस 12, ये हमारा स्टैंडर्ड इंटरवल है। तो 0 to 2 पाई को इसके साथ कंपेयर करने का, तो यहाँ से सी का वैल्यू हमें मिलता है 0, राइट। एंड यहाँ पे सी प्लस 12 इक्वल टू 2 पाई है, तो यहाँ पे सी का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 12 इक्वल टू 2 पाई। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल होने के बाद एल इक्वल टू पाई मिलेगा, राइट। तो ये दोनों वैल्यू इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखने का है। तो बाद में क्या करेंगे, अब ये फोरियर सीरीज का स्टैंडर्ड एक्सपेंशन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए नॉट प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स, राइट। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है वो देखते हैं। तो अब यहाँ पे कॉस, यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, ए एन कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे एल के जगह पे हमने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया पाई, राइट। तो एल के जगह पे यहाँ पे पाई सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये पाई और ये पाई कैंसिल होके बचेगा ए एन कॉस एन एक्स, राइट। तो यही मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है ए एन कॉस एन एक्स। इन द सेम वे साइन एन एक्स के लिए ये यही फॉर्मूला है, यहाँ पे ये फॉर्मूला है बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। तो एल का वैल्यू क्या है, यहाँ पे पाई है, तो ये पाई और ये पाई कैंसिल करके बी एन साइन एन एक्स यहाँ पे आया, राइट। तो ए नॉट ए एन एंड बी एन ये क्या है, तो फोरियर कोएफिशिएंट्स है, तो इनके वैल्यू हमें सेपरेटली फाइंड करना पड़ता है। तो हम देखते हैं ए नॉट का स्टैंडर्ड फॉर्मूला। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ए नॉट का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है 1/2L इंटीग्रेशन जो भी लिमिट्स होके यहाँ पे 0 to 2 पाई है, तो यहाँ पे 0 to 2 पाई बाद में एफ ऑफ एक्स डी एक्स, राइट। लेकिन हमें पता है एल का वैल्यू इस सम के लिए क्या है, यहाँ पे एल का वैल्यू पाई है, तो हम यहाँ पे पाई सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बनेगा 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये यहाँ पे लिखा है 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, राइट। तो यहाँ पे ए एन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है, ए एन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये है 1/L इंटीग्रेशन जो भी लिमिट्स हो गए यहाँ पे 0 to 2 पाई एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल, राइट। तो हमारे इक्वेशन में एल का वैल्यू पाई है, तो ये मैंने सब्स्टिट्यूट किया पाई, तो ये पाई और ये पाई कैंसिल होकर यहाँ पे बचेगा कॉस एन एक्स और यहाँ पे एल के जगह पे पाई, तो ये मैंने यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया 1/पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स। इन द सेम वे ये बी एन का फॉर्मूला भी होगा, यहाँ पे 1/L के जगह पे मैंने पाई सब्स्टिट्यूट किया है यहाँ पे। बाद में ये साइन एन पाई एक्स अपॉन एल है, तो एल के जगह पे मैंने पाई सब्स्टिट्यूट किया, तो वो पाई और ये पाई कैंसिल होके सिर्फ बचेगा साइन एन एक्स, तो ये बचेगा साइन एन एक्स, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखने का सब फॉर्मूला। तो अब यहाँ पे हम फर्दर सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पे ए नॉट का इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, यहाँ पे एक्स है, तो यहाँ पे पुट करेंगे एक्स डी एक्स। तो ये इंटीग्रेशन सॉल्व करने का है। जैसे कि हमें पता है एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है x² by 2, राइट। और इसकी लिमिट्स क्या है 0 to 2 पाई, तो ये 2 हमने कॉमन निकाला है यहाँ पे, तो ये मल्टीप्लाई होके 1/4 पाई बनेगा और यहाँ पे x के जगह पे 2 पाई पुट करेंगे तो ये बनेगा 4 पाई स्क्वायर। तो ये 4 पाई और ये 4 पाई स्क्वायर में से यहाँ पे पाई बचेगा सिर्फ, तो ए नॉट को वैल्यू मिला हमें पाई, राइट। तो ये फर्स्ट है हमारा फॉर्मूला, ए नॉट का वैल्यू पाई। तो हम ए एन का भी इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे यहाँ पे 1/पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स, राइट। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह पे हम एक्स पुट करेंगे, राइट। तो एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे ये u है और ये v है, तो u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। तो ये इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करने का, ये आपको मिलेगा x इंटू साइन एन एक्स बाई एन प्लस कॉस एन एक्स बाई एन स्क्वायर और लिमिट्स हो गई इसके 0 to 2 पाई। ये आपको मैं सॉल्व भी करके दिखाता हूँ यहाँ पे शॉर्ट में कि ये इंटीग्रेशन कैसे आया। तो यहाँ पे क्या है x इंटू कॉस एन एक्स है, राइट। तो आपको सिंपली क्या करने का है, यहाँ पे x एज इट इज रखने का है, u टर्म एंड v टर्म एज इट इज रखने का है यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे x एज इट इज रखने का है। बाद में cos nx का फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन लेने का है,
तो वो होता है साइन एन एक्स, यहाँ पे बनेगा साइन एन एक्स अपॉन एन, राइट। बाद में एक्स का फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो वो होगा 1, और ये साइन एन एक्स बाय एन इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो वो बनेगा माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर, राइट। तो आपको क्या करने का है, सिंपली यहाँ पे प्लस करने का है और यहाँ पे माइनस, और ये दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करने का है, तो ये बनेगा प्लस एक्स इंटू साइन एन एक्स बाय एन, तो ये बनेगा प्लस एक्स इंटू साइन एन एक्स बाय एन, और ये माइनस होके प्लस ही बनने वाला है, तो ये बचेगा कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर, तो प्लस कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर। तो इस तरह से ये इंटीग्रेशन सॉल्व हुआ है यहाँ पे, राइट। तो बाद में इसके स्टेप बाय स्टेप लिमिट्स पुट करेंगे 0 to 2π में। तो आपको जैसे कि पता है कि साइन ऑफ एन पाई इसका आंसर कभी भी होता है 0, साइन एन पाई का वैल्यू होता है 0, राइट। और कॉस ऑफ एन पाई इसका वैल्यू होता है -1/n, राइट। तो अगर n यहाँ पे इवन होगा तो यहाँ पे -1/इवन पावर, तो उसका आंसर होगा 1, और यहाँ पे n का वैल्यू होगा ऑड, तो इसका आंसर आएगा -1। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैंने n का वैल्यू 1 अज्यूम किया, राइट, तो ये बनेगा cos पाई इक्वल टू -1/1, तो ये बनेगा -1, तो cos पाई इवन ऑड पावर का आंसर आएगा -1, और यहाँ पे अगर n का वैल्यू मैंने यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट किया तो यहाँ पे बनेगा -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर होता है 1, तो इवन पावर के लिए आंसर आता है 1 और ऑड पावर के लिए आंसर आता है -1, ये आपको ध्यान में रखने का है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो यहाँ पे साइन में जब हम 2π पुट करेंगे तो आपको जैसे कि बताया साइन एन पाई का वैल्यू 0 होता है, तो ये जो पूरा टर्म है ये 0 ही बनने वाला है, राइट। इन द सेम वे यहाँ पे cos एन एक्स में हम 2π सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो cos 2π, तो 2 क्या है, इवन नंबर है, तो cos 2π इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर होने वाला है 1, राइट। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है, ये टर्म 0 अपर लिमिट में, और ये टर्म बनेगा 1/n², तो यहाँ पे 1/n² और माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो लोअर लिमिट पुट करने के बाद ये टर्म 0 बनने वाला है, क्यों साइन 0 होता है 0, और यहाँ पे cos 0 का वैल्यू होता है 1, तो ये बनेगा -1/n², तो ये 1/n² और ये 1/n² कैंसिल होकर होने वाला है 0, तो an का वैल्यू मिला हमें 0, राइट। इन द सेम वे अभी ये bn का भी वैल्यू फाइंड करेंगे, तो bn का फॉर्मूला क्या है, 1/π इंटीग्रेशन 0 to 2π x इंटू साइन एन एक्स डी एक्स, राइट। तो इसका भी uv का फॉर्मूला हम सेम अप्लाई करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगा, ये पूरा इक्वेशन, राइट। तो इसके लिमिट्स पुट करेंगे 0 to 2π, तो सबसे पहले अपर लिमिट पुट होगा, तो कॉस ऑफ इवन पावर, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, राइट। तो ये इस टर्म का आंसर क्या है 1, राइट। और यहाँ पे x में 2π भी पुट होगा तो ये बनेगा -2π/n, तो ये टर्म -2π/n, बाद में इसमें पुट करने के बाद ये टर्म 0 बनेगा, क्योंकि x के जगह पे 2π पुट होगा, तो साइन एन पाई क्या होता है 0 होता है। बाद में लोअर लिमिट पुट करने के बाद यहाँ पे ये x का टर्म मल्टीप्लीकेशन में प्रेजेंट है, राइट, तो यहाँ पे ये टर्म 0 बनने वाला है, और यहाँ पे साइन 0 का वैल्यू वैसे भी 0 होता है, सिर्फ हमें ये टर्म मिला है इसलिए -2π/n, राइट। तो यहाँ से ये पाई और ये पाई कैंसिल होके -2/n मिला, राइट। तो ये जो a0 का वैल्यू हमें मिला है यहाँ पे, बाद में ये an का वैल्यू और ये bn का वैल्यू, ये हम स्टैंडर्ड फार्मूला में इस फार्मूला में पुट करेंगे, तो a0 के जगह पे हमने ये पाई सब्स्टिट्यूट किया है यहाँ पे, राइट, a0 के जगह पे पाई सब्स्टिट्यूट किया, बाद में ये an का वैल्यू क्या है, पूरा टर्म का वैल्यू 0 है, तो वो 0, और ये सब में समेशन n = 1 से लेके इन्फिनिटी bn का वैल्यू क्या है -2/n, तो इसमें से माइनस मैंने ऑलरेडी बाहर रखा 2/n एंड इस समेशन के अंदर, और इनटू साइन एन एक्स एज इट इज, राइट। तो इस समेशन के अंदर हम वही टर्म कंसिडर करेंगे जिसमें n का वैल्यू प्रेजेंट, n का टर्म हो, राइट। तो इसमें n का टर्म है और इसमें n का टर्म है, तो वही हम टर्म्स इधर लेंगे, और ये 2 को हम आउटसाइड द ब्रैकेट रखेंगे, यहाँ पे ये 2 को हम यहाँ पे रखेंगे, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखने का है, समेशन में सिर्फ n के टर्म्स हो गए, वही वैल्यूज कंसिडर हो गए यहाँ पे, राइट। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आता है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।